अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे थे ग्लॉसरी, जिसमें हमारे पास आज डेफिनेशंस हैं नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स। तो आइए देखते हैं। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर, इनिबिटर दैट हैज़ नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी टू सबस्ट्रेट, इट बाइंड द एंजाइम आउटसाइड द एक्टिव साइट्स एंड ऑल्टर द शेप ऑफ एंजाइम। क्या होता है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर? आपने पढ़ा था इनिबिटर्स जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं। उसके आगे कुछ किस्में हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव। तो आज है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर की शक्ल जो है वो सबस्ट्रेट की तरह की नहीं होती और ये एक्टिव साइट पर नहीं जुड़ते, ये एंजाइम के किसी और जगह पर जुड़ते हैं आउटसाइड द एक्टिव साइट। लेकिन इनके जुड़ने से क्या होता है, एंजाइम की शेप बदल जाती है, उसकी एक्टिव साइट की शेप बदल जाती है, जिसकी वजह से ठीक तरीके से उसके अंदर जो सबस्ट्रेट है वो फिक्स नहीं हो पाता। दैट इज कॉल्ड नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स। नॉन डिसजंक्शन, अगला क्या है जी? नॉन डिसजंक्शन, द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम पेयर और सिस्टर क्रोमाटिड्स टू सेपरेट प्रॉपरली ड्यूरिंग सेल डिवीजन result in an abnormal number of chromosome aneuploid वन डॉटर सेल। अब क्या होता है कि नॉन डिसजंक्शन होता है कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं या पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं उन्होंने अलग अलग होना होता है और उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड्स ने अलग अलग होना होता है। इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। जब ये डिसजंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता और फेल हो जाता है, या तो पूरा का पूरा पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक सेल में चला जाता है, या फिर क्या होता है दो सिस्टर क्रोमाटिड जिन्होंने अलग होना होता है वो अलग नहीं होते और वो खिंच के एक सेल में चला जाता है और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाती है। इससे क्या होता है, जो सेल्स बनते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। एक में लैक ऑफ क्रोमोसोम नंबर होता है यानी कि कम होता है और एक में ज़्यादा हो जाता है। 46 होने चाहिए, एक में जनाब 47 हो जाते हैं और एक में 45 रह जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है? डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर इन्वेलप का मतलब होता है लिफाफा। न्यूक्लियर इन्वेलप ऐसा मेम्ब्रेन जिसने न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट किया होता है, घेरा हुआ होता है या न्यूक्लियस को कवर किया होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, जिसमें कोशिश की जाती है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको समझाया जाए। तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।